प्रकार की, कई प्रकार से, कई तरीके से दी जा सकती है। दीक्षा का आधार मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी कहा है कि दीक्षा का आधार सेवा होता है, समर्पण होता है, साधना होती है। 3 स से कोई भी एक अपने आप में, चाहे सेवा हो, चाहे साधना हो, चाहे समर्पण हो, मगर अपने आप में पूर्ण रूप से हम समर्पित हों। अधूरे मन से समर्पण जीवन कुछ नहीं बन सकता। और इनमें से भी व्यक्ति पूर्ण सफलता पा सकता है। और इस साधना के चरण में पहले मैंने ये बताया था कि जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए, उच्चतर सोपान पर पहुंचने के लिए, जब तक शक्तिपात नहीं होगा आज के युग में, तब तक जीवन, एक छोटे से जीवन में आदमी उतनी ऊंची छलांग नहीं लगा सकता, संभव नहीं है। पहले आयु ज्यादा होती थी, स्वस्थ रहते थे आदमी, ज्यादा आयु में ज्यादा साधनाएं कर पाते थे। मगर साधनाएं तो आज भी करनी पड़ेंगी, मगर साधनाओं के स्तर में, गुणवत्ता में, उनके जीवन मूल्यों में, चिंतन में, तरीकों में, अगर विज्ञान में परिवर्तन हो रहा है तो ज्ञान में भी परिवर्तन होना पड़ेगा। ज्ञान इसीलिए सत्यानाश हो गया ज्ञान का कि उसमें परिवर्तन कुछ हुआ ही नहीं। आज भी हम उसी लकीर को पीटते रहे कि बस ऐसा कहा इसलिए हम ऐसा ही करेंगे, और तुम ऐसा नहीं कर सकते, इसमें कुछ नवीनता ला ही नहीं सकते। पोथियों में ऐसा लिखा इसलिए ऐसा ही करना है। पोथियों मनुस्मृति ने लिखा तो ये जरूरी नहीं है कि इस मनुस्मृति के टाइम में, मनु के समय में एक समाज का मूल्यांकन अलग था, आज के युग में मूल्यांकन अलग है। उस मनुस्मृति के आधार पर यदि हम चिंतन करते रहेंगे तो हम आज के समाज को नहीं चला सकते। द्वापर युग में वीरता इस बात पे कही जाती थी कि आप बहुत सुंदर है, ताकतवान है, ये वीरता नहीं कहलाती थी। द्वापर युग में वीरता ये कहलाती थी कि किसी के घर से, राजा के घर से अगर राजा हो तो उसकी लड़की को जबरदस्ती अपहरण करके ले आए और अपने घर में रानी बना दे, वो वीर कहलाता था। रुक्मिणी का अपहरण किया कृष्ण ने, सत्यभामा का अपहरण किया, 108 रानियों का अपहरण किया और कृष्ण वीर कहलाए। इसलिए कि उस समय वीरता प्रदर्शन करने का यही तरीका था। और आज आप ऐसी वीरता दिखा दें तो सीधे जेल में चले जाए, आधा सेकंड लगेगा। कि गुरुजी ने कहा था वीरता दिखाने के लिए, हम वीरता दिखा रहे हैं। गए घर में, लड़की को उठाया और ले आए, गुरुजी ले आए। आप जाओगे गुरुजी को बताओगे तो गुरुजी भी जाएंगे साथ में तुम्हारे। अच्छा, तुम ही सिखाने वाले हो इनको। जो सीखना है अपने आप में एक अद्वितीय रूप से, एक प्रच्छन्न रूप से, जीवन की घटनाएं कई घटती हैं, होता ही रहता है। इसलिए ये जो दीक्षा है तो वह साधना से भी, समर्पण से भी, सेवा से भी, उस सेवा से भी उनको 4-5 साल में उस लड़के का मालूम पड़ जाता है कि इसने इतनी अधिक सेवा की है कि मुझे इसका प्रतिफल देना चाहिए। और इस लड़के ने भी निस्वार्थ भाव से, निश्चल भाव से बहुत समर्पण किया है, बहुत सेवा की है और साधनाओं में भी अपनी तरफ से बहुत प्रयत्न किया है और सफलताएं भी पाई हैं। जो कुछ थोड़ी बहुत सफलताएं पानी चाहिए थी, पाई हैं। ऐसा हुआ है। इसलिए एक समय आ गया है कि इसको दीक्षा दी जाए। राज्याभिषेक दीक्षा है, एक दीक्षा का एक क्रम है जिससे कि जहां साधना में अटक रहा है, जिस जगह साधना में अटक रहा है, वहां से पुश ऑन हो जाए और सफलता मिल जाए। ऐसा चिंतन था और काफी समय से इसकी ऐसी इच्छा थी। और मैं भी इसको 5-7 साल से टटोल रहा था, क्या है क्या नहीं है। इसलिए आज इनको ओपन, और राज्याभिषेक दीक्षा प्रच्छन्न रूप से नहीं दी जाती, सबके सामने दी जाती है पूर्णता के साथ। इसलिए इसको आज दीक्षा दे रहे हैं। और दीक्षा में इसका नाम बदल रहे हैं। क्यों? इसका नाम है, अभी संकल्प बोलेंगे तब आपको बताएंगे। ये है तो मनुष्य जाति का नाम, इसका रोजन जेम्स। अब रोजन जेम्स मेरे तो होठों से निकलता नहीं है। रोजन और जेम्स और ऐसे कोई नाम बड़े अटकते हैं, निकल नहीं पा रहा है। इसलिए आज पूरा का पूरा उलिया ही बदल देते हैं। इसका नाम, उलिया, रंग, रूप, कद काठ, लंबाई चौड़ाई सब बदल देते हैं। जो पीछे था उसको समाप्त करके संन्यास दीक्षा देते हैं तो पहले मार देते हैं। संन्यासी में आपने देखा नहीं होगा, शिष्य जब प्रणाम करता है तो गुरु आशीर्वाद देता है, जा मर जा, सीधा आशीर्वाद। मीन्स अभी तक जो कुछ था वो समाप्त कर, अब नए सिरे से ऊंचा उठ। अभी तक जितना ऊंचा वो भी मार दे, अब नए सिरे से ऊंचा उठ। मृत्यु का मतलब ये होता है, जा मर जा का मतलब ये नहीं तुम जा डूब के मर जा, मतलब
अब तक जो तेरा जीवन था, जैसा भी अच्छा बुरा, आज दिन भर का भी जीवन अगर बढ़ गया तो दूसरे दिन भी आशीर्वाद लेगा तो वो यही आशीर्वाद देंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जा, जा मरण वर्ण कर, ऐसा है। तो इसको आज तक इसका जो जीवन रहा है उसको हम मंत्रों के माध्यम से समाप्त करेंगे। दीक्षा का मतलब यही, राज्याभिषेक। और आप देखेंगे आज के सिद्धाश्रम साधक परिवार संस्था को जिस प्रकार से गतिशील बनाए हुए हैं, चैतन्य बनाए हुए हैं, जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं दिन रात, यद्यपि बैंक में वो बहुत बड़े अफसर हैं और उसके बावजूद भी उनका कार्य क्षेत्र आज 14-15 साल से इसी कार्य में लगा हुआ है, तो यह एक श्रेष्ठ भाव है। और ऐसे ही किसी प्रसंग में, किसी शिविर में कोई जगदम्बा की चर्चा चल पड़ी और ऐसी कोई स्थिति आई कि जगदम्बा के तो दर्शन होते ही नहीं है। मैंने कहा होते तो हैं ही, मगर तुम्हारे चर्म चक्षु उस जाज्वल्यमान स्वरूप को झेल नहीं पाएंगे, आंखें तुम्हारी बहुत धुंधली हैं, कमजोर हैं। मैं कोई स्थिति ऐसी बनी कि उन लोगों को वैसे दर्शन करवाने पड़े और हुए और उनको एहसास हुआ कि वास्तव में उस कर्म बीज के माध्यम से हम किसी भी क्षण भगवती जगदम्बा को सामने प्रत्यक्ष कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। और ऐसा ही अनुभव होता है जैसे हमारी माँ अम्बा सामने बैठी हो, हम उनकी गोदी में बैठे हैं और उनको स्पर्श करने पर ऐसा ही लगेगा जैसे शरीर हो और शरीर के साथ हम बैठे हुए हैं। कुछ अजीब सा, अलग सा, बिंबात्मक नहीं, प्रत्यक्ष सशरीर। ऐसा ही उनको 15-20 मिनट तक वे भीगते रहे, देखते रहे। और ऐसे 5-7-8 लोग साधक हैं यहाँ आते हैं, मगर यह कोई अहम मान्यता नहीं है। रही बात, प्रवीण ने कहा कि कर्ण बीज उस उपनिषद में तो है ही नहीं। उपनिषद में और उपनिषद लिखने वाले ऋषि की भी एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। ऋषि अपने वशिष्ठ अपने आप में कोई अंतिम हस्ताक्षर नहीं थे कि वशिष्ठ के बाद कुछ रहा ही नहीं, या विश्वामित्र कोई अंतिम पॉइंट नहीं था कि उसके बाद में कोई साधना ज्ञान है ही नहीं। उसके बाद भी ब्रह्मांड में बहुत साधनाएं हैं, उस क्रम को हम आगे बढ़ा करके और अनुभव कर सकते हैं। सिद्धाश्रम का मतलब ही यही है कि वहां उस प्रकार की साधनाओं का बड़ा बड़ा रिसर्च होता रहे कि इसके बाद, इसलिए जहां कर्णोपनिषद में कर्ण बीज तुम्हें नहीं मिलेगा वहां है ही नहीं, क्योंकि कर्णों की अपने आप में एक लिमिट थी, सीमा थी। जो मार्कंडेय दर्शन कर सका वो कर्ण नहीं कर सके, और नहीं कर सके वो बहुत अधिक सांसारिक बन गए। जहां अपने शकुंतला को विदाई करते समय वो इतना अधिक सांसारिक बन गए कि वो साधना तो पक्ष कुछ समय के लिए भूल गए। खैर वह उनके जीवन की एक न्यूनता विशेषता होगी, मगर कर्ण बीज तो है, क्योंकि ये प्रमाण है कि कर्ण बीज के माध्यम से जगदम्बा के दर्शन होते ही हैं, निश्चित रूप से होते हैं। और भी कई तरीके हैं। यह तो एक प्रसंग है, यह तो आप में से कोई ऐसा व्यक्तित्व तो निकले, सीखे, देखे, समझे और लोगों को लाभ दे। होगा कभी न कभी ऐसे शिष्य मुझे मिलेंगे ही। मैं तो उम्मीद पर टिका हुआ हूं कि निकलेंगे, कोई शिष्य बीच तैयार होंगे ही होंगे, और हो रहे हैं। फिर भी जितनी तेजी के साथ मैं देना चाहता हूं उतनी तेजी के साथ आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मैं देना चाहता हूं बहुत ज्यादा, आप ले नहीं पा रहे हैं। इसलिए दीक्षाएं वगैरह जितने कम समय में जितना ज्यादा दे दूं उतना ही ज्यादा अच्छा रहे। कंजूस किसी भी फील्ड में अच्छा नहीं होता, किसी भी क्षेत्र में अच्छा नहीं होता। ये तो इतर प्रसंग हो गया, मगर मैं आपको समझा रहा था पृष्ठभूमि कि अगर कर्णोपनिषद में वो मंत्र नहीं है तो ऋषि दो प्रकार के होते हैं, एक मंत्र दृष्टा, एक मंत्र सृष्टा। मंत्र दृष्टा तो जो कुछ लिखा वो ही पढ़ेगा। मंत्र सृष्टा अपने आप में नवीन मंत्र की रचना भी कर सकता है, जिस प्रकार से गोरखनाथ ने की, जिस प्रकार से शंकराचार्य ने किए, कई नवीन मंत्रों की रचना की, और वे अपने आप में प्रामाणिक है, क्योंकि रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट मिल जाता है। जब रिजल्ट मिलता है तो मंत्र सही है। बटन दबाऊं लाइट लगे तो इसका मतलब है कि लाइट सही है। बटन दबाऊं लगे ही नहीं, इसलिए बटन सही है कि लाइट लग रही है, इसलिए वो मंत्र सही है कि उससे वो फल हमें मिल रहा है। और सरल साधनाएं हैं, फिर कभी उस पर चर्चा करूंगा मैं आपको। समय तो थोड़ा ही है और समय बहुत ज्यादा ही है।
आप तो कैसे उसका भोग कर सकते हैं, वह तो उस पर निर्भर है कि आप कितना मुझसे जुड़ पाते हैं, कितना अटैचमेंट हो पाता है, कितना आपको स्मरण रहता है, वो सब उस पर निर्भर है। इसलिए मैंने कहा कि आप 10 पीढ़ियों तक कमाएं, उसकी अपेक्षा एक साधना के माध्यम से भी उतना ही धन प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, चेतना प्राप्त कर सकते हैं, पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। और हनुमान जैसा छोटा सा एक बालक ऊंचा उछल करके सूर्य को मुंह में डाल सकता है, आप भी डाल सकते हैं। उसमें कौन से सूर्य, भगवान महावीर कौन से नए पैदा हो गए थे, वह भी वैसा ही ऋषि था जिसने अपनी साधना के माध्यम से सूर्य को अपने मुट्ठी में पकड़ लिया या मुंह में डाल दिया। बाल समय रोई बख्श कियो जब तीनों लोग भयो दियारो, ताहि सुत्रास भई जग में यह संकट मोचन कहलारो। तो वो तो आज भी अनुमान पैदा हो सकते हैं। आज भी ऐसे कई लोग हैं, ऐसे कई साधक हैं, ऐसे कई शिष्य हैं जिनको मैं दीक्षा दी है और उतनी क्षमतावान हैं, बलवान हैं, फोर्सफुल हैं। कभी समय मिलेगा तो उन सन्यासी शिष्यों से, गृहस्थ शिष्यों से मिलाएंगे। तुम्हें पता ही नहीं था कि यहाँ ऐसे 3-4 शिष्य हैं जिन्होंने ऐसे दर्शन किए, और पता पड़ता ही नहीं। ये तो उसने कोई बात कह दी और कह दी। दीक्षा पर हम उसको राज्याभिषेक दीक्षा कर रहे हैं, और मैं बहुत सोच समझ करके उसको दीक्षा दे रहा हूं, जिसके आने वाले समय में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे हम सबके लिए भी। और फिर कभी मैं इस पर चर्चा करूंगा। कोई मेरा समय और कोई क्षण और कोई शब्द अपने आप में मिथ्या नहीं होता। समझ में आपको 5 साल बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा, वो अलग बात है, पर कोई शब्द तो मरता ही नहीं मेरा। सब तो जीवित है ही, जीवंत भी है, और उसका सही समय पर उसका प्रकाश दिखाई भी देगा। आज समझ लेंगे तो ज्यादा लाभ होगा, 5 साल बाद समझेंगे तो वो अलग बात है। गीता को उस समय समझ लेते तो कृष्ण को इतना दुख नहीं देखना पड़ता, मथुरा छोड़ के जंगलों में भटकता हुआ ठेठ द्वारका जाके अपनी नई नगरी नहीं बसानी पड़ती बेचारे को, बहुत उसको तकलीफ झेलनी पड़ी, क्योंकि उसमें वो गीता समझ नहीं पाए लोग। अब समझ रहे हैं, अब उनके मंदिर मूर्तियां बना दी, आरती कर रहे हैं और उनके झालर झंकोरा बजा रहे हैं और गीता का पाठ कर रहे हैं। अब तो बात ही खत्म हो गई, तो गया। अब हम करोड़ों प्रयत्न करने भी आप उनके दर्शन नहीं कर सकते भगवान कृष्ण के, यदि आपकी ऊंची कोटि साधना नहीं है या सिद्धाश्रम में गए हुए नहीं है। सिद्धाश्रम में जाए तो वहां सशरीर कृष्ण तो है ही, दर्शन कर सकते हैं, मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, गीता सुन सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। वो तो आपके स्तर की बात है कि आप वहां तक छलांग लगा सके। आपको मैं साक्षीभूत इसलिए कर रहा हूं कि कुछ अंश आपको भी प्राप्त हो, इसलिए साक्षीभूत कर रहा हूं। कभी आप मेरे शब्दों पर गौर करें, समझें, मनन करें, अकारण इन शब्दों को व्यर्थ में नहीं गवाएं। ओम आपो इष्टामयो भूस्तान ऊर्जे ददात न महेरणाय चक्षसे यो वश्योतमो रसस्तस्य भाजयते अनः उसतीरिव मातरः तस्मा अरंग मामवो यक्षयाय जिन्वथ आपो जनयथा चदः द्योः शान्तिरं तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोखरयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे वेदा शांति ब्रह्म शांति सर्वघुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि सर्वे ग्रहा सुख शांति कला भवन्तु। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। ब्रह्मांडोद तीर्थानि करे स्पष्टांतिर्वे तेन सत्येन मे देवी तीर्थम देहि दिवाकर पुष्कराद्यान तीर्थानि सागरेश्वर पूर्वतम सचिंत्यम पूर्वताम कल्याणत्वं भवे भवे अथा पूर्वा अथास्मानं शांति विषयकं कुर्यात्। ओम आसु शिशानो वृषभो नभीमो घनागनः क्षोभणस्तरे खणीनां पुरुष्याम् अथास्मानं स दीर्घश्याम् अथास्मानं कृते कल्याणत्वां स राज्याभिषेक दीक्षायां स आशीर्वदन्ता पूर्वासा चिंत्यामि अथास्मानं तुभ्यं संपर्ददेहे। नीचे रख दीजिए। क्या है पंचगव्य। अब तुम ये पंचगव्य है, पंचगव्य का मतलब है कि गाय से संबंधित 5 गव्य मिलकर के पंचगव्य बनता है। मन की शांति के लिए, आंतरिक शुद्धता के लिए पंचगव्य हाथ में लेकर के पी दीजिए 3 बार, और खराब नहीं, धीरे धीरे पीजिए। सब
केशवाय नमः, गोविंदाय नमः, गरुड़ध्वजाय नमः, ताम आंतरिक विस्फोटाय स पूर्वश्याम अधास्मानम स पवित्रे स्थो वैष्णव्यो सवितुर्भः प्रसवत्विनाम मिच्छद्रेण पवित्रेण सुतभ्यम संप्रदेहे। हाथ धो लीजिए। ये गमछा पड़ा होगा, पहुंच लीजिए। सर्वप्रथम गणपतिम आवाहयामीं समर्पयामीं नमः। गणपति को हाथ जोड़ेंगे। ओम गणानान्तवा गणपति घों हवामहे, प्रियानंतवा प्रियपति घों हवामहे, निरीनान्तवा निपति घों हवामहे, वसो मम आहमजा निगर्भदमात्मजा शीघ्रभदम। गणपतिम आवाहयामीं स्थापयामि नमः। ओम आवो देवास ईमहे वामं प्रतदरे, आवो देवास आसिगो जग्नियासो हवामहे, तत्रादु पुष्पासनं समर्पयामि नमः। गणपति के नीचे रम्यम सुशोभनम दिव्यम सर्वसौक्ष्यम करुणम आसनं च मया दत्तम ग्रहाण परमेश्वर पुष्पासनं समर्पयामि नमः। पुष्पान् तेषां विविध रत्नेभ्यो रत्नासनं समर्पयामि नमः। और पुष्प दीजिए। ओम रत्नोंबरा परापूर्वम साचित्यम पावती माम गणपति महादेवम पूर्वस्यम अथस्मि रत्नासनं समर्पयामि नमः। रत्नास्नेता पूर्वस्य अक्षतासनं समर्पयामि नमः। ओम अक्षन्नमी मंत्रव्रियाम अदुखत अस्तौखत स्वभानवो विप्रान् विष्टयामथ योजाम अक्षतम समर्पयामि अक्षतां अक्षतां स्मरति पूर्वाम अक्षतासनं समर्पयामि नमः। तत्रादु अर्घ्यम समर्पयामि नमः। इसमें कुमकुम, पुष्प, चावल। महागणपतिम अर्घ्यो अर्घ्यो अर्घ प्रतिगृहीतां प्रतिघटनामीतां प्रतिवचनम सा मम श्रेष्ठतम कार्य निमित्तं पूर्वाधास्मानं सदीर्घं राज्याभिषेक दीक्षायां प्राप्ता निमित्तं स अर्घ्यं अर्घ्यं समर्पयामि नमः। अर्घ्यां तेषां पूर्वश्यां देवश्यां कल्याणपं स चैतन्यं परिपूर्णः अथास्मानं सनेते पूर्वास्तं पूर्वाधास्मनि कृते कल्याणपं स्वदेवो रिद्धि सिद्धि सहितं स्थापयामि नमः। गणपति के दोनों तरफ चावलों की 2 ढेरी बना दें। रिद्धि रिद्ध्यामस्तुम सुनुयामवादिमानो मंत्रम सर्थे होपयातम यशोन पक्वम मदगोखवंतराम भूतां सुनो कामप्राह सत्रस्य रिद्धिरस्य गन्मज्योतिषामता पूर्वश्याम ओम रिद्धिं स्थापयामि न रिद्ध्यान्ते स पूर्वश्याम अथस्मानं दिव्यन्ते सा चैतन्यं परिवृतं सिद्धिर्भवतु मे देवी तत्प्रसादां सिद्धिं स्थापयामि न। ओम तां पूर्वश्याम पुत्रोत्साहं पूर्वः रिद्धिं पुत्रो सा लाभं समर्पयामि लाभं स्थापयामि न। एक चावल की ढेरी और 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, और दोनों के एक पुत्र है, लाभ और सुख। ओ लाभस्तां पूर्वाधास्मंसति लाभं स्थापयामि लाभन्ते सुखो सा पूर्वश्यामस्ति पूर्वोधास्मानं सुखो स्थापयामि नमः। सा चैतन्यं गणपति परिवारेण आवाहयामि स्थापयामि सा चैतन्यं परिपूर्णा अथास्मानं मम हृदये मम स्थाने मम मंदिरे देवोत्थान पूर्वा मम सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठां एष विवर्धयतां पूर्णतां गणपतिं आवाहयामि स्थापयामि नमः। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यो नमो नमो ग्रसेभ्यो ग्रसपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्चवो नमः। महां गणपतिं आवाहयामि स्थापयामि नाम तत्रादु स्नानं समर्पयामि नमः। जल से ओम वर्णश्योतम भनो 3 बार। ओम वर्णश्योतम भनमसि वरुणीसो वर्णस्य रेतसदन्यसि वर्णस्य रेतसदमासीद वरुण स्नानं समर्पयामि नमः। जल स्नानान्ते पय स्नानं दूध से। ओम पयाः पृथिव्यां पयो खदी खुपयो दिव्यंतरिक्षे पयोदाः पयश्वती प्रदिशा सन्तु मयम् पय स्नानं समर्पयामि नमः। ओम पूर्वोऽथास्नानं पय स्नानान्ते पूर्वसं चैतन्यं गौरांग प्राप्ता निमित्तं पय स्नानं समर्पयामि नमः। तदि स्नानं ओम दधिक्रावणो वकारी खनिष्णु विराजिनां शूरबिनो मुखा कर्पण आयुगुं खितारिकत तदि तं 3 वारं सा दधि स्नानं समर्पयामि नमः। दध्यामस्तोमं सुनुयामवादिमानो मन्त्रं सर्थे होपयातम् यशोन पक्वं मधुगोखवंतराम भूतां सुनो कामप्राह शुद्धोदक स्नानम ओम शुद्धवाल जल से। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तास्मिनः श्वेतः श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णां जावाम् अवलिप्ता शिरोदोन्व सुदुस्नानान्ते घृतस्नानम् ओम घृतं निमिक्षे घृतमस्यो निगृते सितो घृतं विशदाम अनुवदमा वहमा स्वाहा घृतं बृहभ्यव्यम् घृतस्नानं समर्पयामि नमः। ओम घृतेषां पूर्वश्यां तस्मानं सचिक्रणं सा पूर्वश्यां तस्मानं घृतस्नानं ता शुद्धोदक स्नानम् ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तास्मिनः श्वेतः श्वेताक्षो रुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णां जावाम् अवरुद्धो शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि तत्रादौ जलस्नानम् ओम पूर्वातस्मिन् जलस्नानते शुद्धोदकस्नानते मधुस्नानम् ओम मधुवातारितायतो मधुक्षरन्ति सिन्धवः माधवीन सन्धवो खदि माधुनक्ता मूतो खसौ
मधुमत पार्थिव गुम रजा मधुदियोस पिता मधुमाम नौ वंस्पति मधुमाम मथ सूर्य माधवी गावो भवंतनाम मधु स्नानांते पुनः जल स्नानम ओम शुद्धवाला शुद्धवालो मणिवालस्तास्ना श्वेता श्वेताक्षोरुनुस्ते रुद्राय पशुपते कर्णाम जावाम अवडिप्ता शिरोद्रम व सुदशांते शर्करा स्नानम शैखो अस्ते शनिखंगे भिर्वसी सगुंष्टा सयुदेन्द्रो गणेना सगुंष्टि सोमपा सुगंधवाम प्रीताम सैगति शर्करा स्नानांते पुनः शुद्धोदक स्नानम ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवालस्तास्ना ताम शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि नमः एतस्नानांते पंचामृत स्नानम समर्पयामि नमः ओम पंचमदिया सरस्वती पंचदा स्वदेशी भवस्ता पंचम स्नानांते पुनः शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि नमः ओम शुद्धवाला पूर्वश्याम अतास्मानम शुद्धवालाति गंगा स्नानम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधा कुरु ब्रह्मांडोद तीर्थानि क्लेशप्रतान्वेतेन सत्येन देवी तीर्थम देहि दिवाकर समस्त तीर्थेभ्यो आवाहयामि स्थापयामि जलेस्ता पूर्वा अतास्मानम तीर्थेभ्यो सा पूर्व स्नानम समर्पयामि नमः पूर्ण स्नानम समर्पयामि नमः। बाएं हाथ में उसको ले लीजिए गणपति को और दाहिने हाथ से उसको स्नान करवाइए। गणपतिं स्थापयामि नमः। गणमंडनता पुरुषमुखस्थिता पुरुषम हाथ जोड़ दीजिए। सुमुखश्चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णक लंबोदरश्च विक्टो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतुर्गुणाध्यक्षो भालचंद्रो जान्न द्वादशैता नामानि यपठे शृणुयादपि विद्यारंभे वाहे च प्रवेशे निर्गमेतः संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये लाभस्ते सांजयस्ते सांकुतस्ते सांग पराजय येषाम् इन्द्रियवृष्या मोदेस्थो विघ्नार्थ अभिष्टार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितोऽयं सुरासुरे सर्व विघ्न हर तस्मै गणाधिपति नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदां सर्वकार्येषु नास्ते सामंगलम येषां हृदिस्थो भगवान् मंगलायस्तनो हरि तदेव लग्नं शुद्धं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतेति स्वामी यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शिवजियो भूत ध्रुवानीति मतिर्मः सर्वेषां रथकार्येषु त्रयस्त्री भुवनेश्वरा देवादिसंसुद्धि ब्रह्मेशां जनार्दन वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सिद्ध मां गणपतिं आवाहयामि स्थापयामि मम गृहे मम स्थाने मम व्यापार स्थाने सर्वत्र गणपतिं रिद्धि सिद्धि सहितं लाभ सुख सहितं सा पुरुष्यां समस्त विद्येन सा समस्त सिद्धेन पुरुष्यां अतस्मानं गुरु साक्षी रूपेण एतस्मानं आवाहयामि स्थापयामि नमः। तत्रादौ कुंकुम स्नानं समर्पयामि नमः। कुंकुमेन सा प्रोक्ता सा चिंतयामि कल्याणतां पूर्वा अधस्मानं शक्ति कल्याणतां गंधद्वारां दुराधस्सादि पृष्ठाकृष्णं ईश्वरीश्वरभूतानां तामियं प्रवेश्यं तत्रादौ केशरं समर्पयामि नमः। केशरं गन्धासि गन्धद्वारां सपूर्वशास्मि कुंकुमं केशरं समर्पयामि नमः। तत्रादौ पुनः अंगुष्ठेन तिलकं कृत्वा अंगूठे से तिलक करिए नीचे से ऊपर की ओर। अंगुष्ठेन तिलकं कृत्वा सा पूर्वशम अक्षतं समर्पयामि नमः। अक्षतास्त्र स्वश्रेष्ठा कुंकुम मागता सोस्ता मया निवात्यावती पूर्वा अथास्मान् ग्रहण परमेश्वर कुंकुम सारि कुंकुम अक्षतम समर्पयामि नमः। अक्षतान्ते पुष्पम समर्पयामि नमः। सुमाल्यानि सुगंधीनि मालत्यादीनि प्रो मयातानि पूजार्थं पुष्पाणि पुष्पम समर्पयामि नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि नमः। यज्ञोपवीति परमेश्वर से लिंगोक्ता देवताम यज्ञोधारणे विनियोग यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्य सहजं पुरस्तात् आयुषम् उग्रं प्रतिमुत्सवं यज्ञोपवीतं ब्रह्मस्ते जगस्तां पुनहियामि तां यज्ञोपवीतां ते पुनः पुनः पुष्पं समर्पयामि नमः। एतस्मानं स चंपक वटुरा केवलाता पुरुष्यां तस्मं पुष्पान्ते पुष्पं समर्पयामि नमः। पुष्पान्ते धूपं समर्पयामि नमः। धूपान्ते दीपं समर्पयामि नमः। दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हर्तुमे ध्यानपम संविदीप नमोस्तुते भो दीप त्वाग्रहण अंधकार रूप निवारकम सा पुरुषाम तस्मानं दीपम स्नानं समर्पयामि नमः। दीप रख दीजिए यहीं पर पहले और कुंकुम से पूजा करिए।
बोधीप तुम ब्रह्म रूप ताम पुरुषाम अंधकार निवारेण सूर्य साक्षी रूपेण सूर्य लघु रूपेण सूर्य चैतन्य रूपेण ताम आवायामि ताम पुरुषम मम हृदयं स्थाप्यतं स अंधकारं प्रकाशयन्ति सा पुरुषाम निवति गंधदौतभ्यम संप्रदे दीपोथा पूर्वाधस्मृति कृति कृताम नैवेद्यम समर्पयामि नमः नाभ्या आसीद शीष्णोर्देव समवर्तपद्याम भूमि दिशा श्रोत्रांथा लोकाम अकृपन्ना रख दीजिए। प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा भक्ष भोज्य धेनु मुद्राम प्राण मुद्राम प्रदर्शय तत्रादो मध्य पानीयम समर्पयामि नमः पानी का आचमन छोड़ दीजिए। पानीयम समर्पयामि नमः फलम समर्पयामि नमः इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवे जन्म जन्मनि फलेन फलितं समर्पयामि एतस्मान् फलं दक्षिणां समर्पयामि नमः हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीजं भावसो अनंत पुण्यफलदा शान्तिं प्रयच्छ मे दक्षिणां समर्पयामि नमः दक्षिणान्ते तस्मान् सकृते कल्याणत्वां स पुरुषा लौंग एलाचीं तां पुरुषां कृते कल्याणत्वं नालिकेर फलं जुह्या सा एलादि चूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं समर्पयामि नमः ताम्बूलन्ते पूर्वाधस्मान् सकृते कल्याणत्वां दीर्घो अधस्मान् तुभ्यं समर्पते प्रदक्षिणां समर्पयामि नमः यानि कानि च पापानि निर्ज्ञाता ज्ञातकृतानि च तानि तानि सन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मां पापसम्भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्व पाप विमुक्ति तत्र दुःखरूपरार्तिक्यं समर्पयामि नमः। कपूर कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम मदयारविंदे भवम भवामी शैतमुन्वामी। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिविष्टवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिविष्टवो नमो नमो ग्रसेभ्यो ग्रसपतिविष्टवो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यस्तवो नमः। आलार्तिक्यं समर्पयामि नमः तत्रादो पुष्पांजलिं समर्पयामि नमः। हाथ में ले लीजिए, ठहरिए, ऐसा करो। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागानासिकभूषाय गौरीष्ठाय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्थिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरेश्वराय विद्याधराय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय नमः नमस्ते रुद्र रूपाय करी रूपाय नमः नमस्ते पूर्वाधस्मानं शक्ति कल्याणतां मम गणपतिम् आवाहयामि मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमः। गणपति स्नानते पूर्व श्याम स्मृति पूर्वो अथास्मानं श्रीति कल्याणतां दीर्घो अथास्मानं सनेति शिखाबंधनम चोटी गांठ लगो। मानस्तो कितने मान आयु मानो गोकु मानो अश्विक मानो वीरांद्रभामिनो वदे हवमिंता सुंतवा हवा महे। शिखाबंधनान्ते सा पुरुषाम त्रायिखुंसा भस्मने लाटे है। थोड़ा केस रात में दे दे और दोनों हाथ मड़ करके और ऐसा तिलक। तायुखम जिंदगी एक तायुखम देवी की तुम ताकता पद्मोत्रायुखम ताम ताति पुरुषा तस्मानम स्वसम्मुता सा मृत्यु निवारणार्थम स्वस्थेन भस्मनाम ललाटे सामत्रकनि केशरामति पुरुषम तिलकम कृत्वा वापस एक और तिलक करिए खुद के। नमो शुनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षरोरुबाहे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि उदाहरण नमः स्नेहगंधाम पान्तु व्रतेन दीक्षामाप्नोति। आपकी मोड़ी बांधी। व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां सदमाप्नोति सदयां सत्यमाप्यते सा व्रतेन दीक्षिते पूर्वाधस्मं कृते कल्याणतां सा चैतन्यं परिपूर्णा अथास्मानं सकृते कल्याणतां श्री अति पूर्वाधस्मं श्री कलश स्थापनम। कलश के नीचे चावल रखिए। आज कलशम मह्यात्वा विशंतुंदवा पुनरूर्जा निवृत्त श्वसाना सहसम दुक्षो रुदारा पैस्वती पुनर्मावस्ताद्रैहि कलश स्थापनम ताम कलशस्ते पुरुषे पूर्व देव दैत्य पूर्वासे दैत्य दानम संवादे सा पुरुषाम देवतात्माम देवतात्म सा पुरुषाम दैत्य संवाद युद्धम ता पुरुषाम कलश अमृत कलशम प्राप्यते स कलशम स्थापयेत तत्रादु कुंकुम तिलकम कृत्वा। 5 बार इनको तिलक करिए 5 स्थानों पर। आज के कलसम पुयातिमुथि मोचनंताय सहस्रमूर्ति पुरुषाम सुतिनिंद्रो वरदस्रवाः सुनपूखां विश्ववेदाः स्वसंस्तारक्षो अरिष्टनेमि तत्रादो वरुण बंधनम कुर्यात। इसके मोड़ी मान दो एक बार।
नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षरोरुबा, उनको दीजिए। नमो अनंताय, बैठे बैठे वहीं पे, नमो अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपाद, एक और घंटा दे दे इसको। तत्रादुवा पुरुषम नालिकेर फलम जुहियात, इसमें सुपारी डालिए इसके अंदर, जल के अंदर। सोपार गिरता पुरुषम तस्मांति जले न प्रक्षेप, उसमें से जल लेकर थोड़ा इसमें डालिए, उस आचमनी से भर करके। ये तो स्मानम सकते कल्याणतम वर्णति पूर्वा वर्णस्थानम वर्णम बंधने थ ओम समुद्रम स्थापयामि मां एतस्मानम चतुर्वेद पुरुषार्थम, इसमें ऋग्वेदम स्थापयामि मां, यजुर्वेदम स्थापयामि ना, सामवेदम स्थापयामि ना, अथर्ववेदम स्थापयामि ना, चतुर्वेदम परिसार्थम पूर्वा अथस्मानम सकते कल्याणताम एतस्मानम सदीर्घश्याम तम नालिकेर फलम जुहियात, इसके ऊपर नारियल स्थापन करिए, उल्टा ऐसा नहीं। आइए मोड़ी बंदी हुई है इस पे। नारकेल फलमदा पूर्वासमिति कल्यातम तम यज्ञोपवीतम धारणा तम यज्ञोपवीतम मस्तपक्षेन, अपने हाथ में यज्ञोपवीत लीजिए और इसकी गांठ लीजिए, गांठ